हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर पैरा मेडिकल के लिए स्पेशल राउंड जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कब होगा। तो फाइनली उसके रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। और बेटा आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, सब आपको जल्द से जल्द मिलते हैं। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ही समय पहले नोटिस को आउट किया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है शेड्यूल ऑफ स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 थ्रू सीईटी। अब यहाँ पर जो आपका स्पेशल राउंड जो है जो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, ये आपका थ्रू सीईटी होने वाला है। अभी भी सीयूटी का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है। ठीक है बेटा, तो जैसी नोटिफिकेशन आएगा सीयूटी के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। ओके, समझ गए। और यहाँ पे आप देखो भाई क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपका एडमिशन होता है स्पेशल राउंड में, तो वहाँ पर क्या होता है, जितनी भी रिमेनिंग वेकेंट सीट होती है, यानी जो बची हुई खाली सीट होती है, उन पर एडमिशन होता है। ओके बेटा, समझ गए। देन साथ साथ यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो जो आपका स्पेशल राउंड है ये नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी अभी तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है भाई जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 सितंबर तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंक्लूडिंग वो है विड्रॉ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, कैंडिडेट विड्रॉइंग देयर आफ्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट एडमिटेड कैंडिडेट। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो देयर आफ्टर क्या करते हैं, अपना जो है विड्रॉ ले लेते हैं, तो वो बच्चे जो है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स में। ठीक है, तो ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। ओके ठीक बेटा, समझ गए। देन उसके बाद कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन द मैनेजमेंट कोटा। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है एडमिशन ले लिया है थ्रू मैनेजमेंट कोटा में, तो वो बच्चे भी यहाँ पर जो है सेल नॉट बी कंसीडर, तो कंसीडर नहीं किए जाएंगे स्पेशल राउंड के लिए। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया हो सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो देखो भाई जो आपकी पेमेंट जाएगी, ठीक है, जो पार्ट एकेडमिक फीस होती है, उसके लिए आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो बैंक से जाके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60,000 का आपका जो फीस है वो आपको जो है डीडी के थ्रू पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो आपकी पेमेंट है ये मैंडेटरी है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और ये जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे है ना, ये किसके फेवर में बनवाना है बेटा, आपको रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इनपर्स यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली। ओके, समझ गए। साथ साथ आपको ये भी करना है कि जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे उसके ऊपर आपका नेम, ठीक है, एडमिशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, है ना, नेम ऑफ प्रोग्राम, सीईटी रैंक, सीईटी एप्लीकेशन नंबर ऑन द बैक ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट के जो बैक में आपकी सारी चीज़ें लिखनी है, लिख के लेके जाना है। ठीक है, और जो भी बैलेंस है जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाके पेमेंट करना होगा। ठीक है बेटा, समझ गए। देन यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, नोट करने वाली बात है ये, है ना, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। दी फीस ऑफ 60,000, तो जो आपने 60,000 फीस जो है पे किया था ड्यूरिंग दी कोर्सेज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपने जो है 60,000 पेमेंट किया था, है ना। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि सर हमने काउंसलिंग के टाइम पे 60,000 रुपये ऑलरेडी पार्ट एकेडमी फीस पे कर रखा है, तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, प्रोग्रेस कैन नॉट बी एडजस्टेड ड्यूरिंग दिस राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान पेमेंट करा था, पार्ट एकेडमी पेमेंट करा था, ठीक है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है स्पेशल राउंड काउंसलिंग से। ठीक है, वो यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको जो है फिर से जो है पार्ट एकेडमी फीस जो है पे करनी पड़ेगी डीडी के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। बाकी यहाँ पर जो आपने पहले जो है पेमेंट करा था ऑनलाइन, ठीक है, जब काउंसलिंग के दौरान आपने पेमेंट करा था, वो जो आपका रिफंड है वो सेपरेटली आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो सेपरेटली जो है रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द डिमांड ड्राफ्ट फॉर ऑब्टेनिंग सीट इन दिस राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, समझ गए। तो भाई जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है मैंडेटरी है। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या बोला जा रहा है उसको भी हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको फॉर्म भी फिल करके लेके जाना है। ठीक है, आपको जो है इनके एडमिशन ब्रोशर में एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, अपेंडिक्स 6, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, देन उसके बाद एक प्रेफरेंस फॉर्म आपको मिलेगा इनके एडमिशन ब्रोशर में, अपेंडिक्स 11 है, ठीक है, वो भी आपको जो है लेके जाना है फिल करके। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपनी लेके जानी है बेटा। देन उसके बाद सीईटी का रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर, सीईटी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, क्लास 10 की मार्कशीट आपको लेके जाना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो क्लास 10 की मार्कशीट है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जा रहे हो, आपको उसका ओरिजिनल फॉर्मेट भी और उनकी फोटोकॉपी भी अपने साथ लेके जानी है। ठीक है।
ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद और क्या क्या बोला जा रहा है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 की मार्कशीट, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसकी मार्कशीट आपको लेके जानी है, ठीक है। साथ साथ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अपेंडिक्स 5 आपको देखने को मिल जाएगा इनके एडमिशन ब्रोचर में, ठीक है। आप पेज नंबर 184 पे जाओगे या 185 पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ओके, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है बेटा वो यहाँ पे 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वरना वो इनवैलिड होगा, समझ गए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या बोला जा रहा है, जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं है, ठीक है, तो भाई जो स्टूडेंट है उसका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो मैंडेटरी है काउंसलिंग के टाइम पे। ये नहीं कि आपने अपने पड़ोसी को भेज दिया, पापा को भेज दिया, भाई को भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी के साथ भी अगर जा रहे हो तो आपको जाना है, अकेले भी जा रहे हो तो भी आपको जाना है। अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, समझ गए। देन उसके बाद और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, बाकी कुछ खास तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। और हाँ, ये देखो एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी वेन्यू है, आपकी वेन्यू क्या है जहाँ पे आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, तो वेन्यू है आपका GGSIP यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस, ठीक है। तो जो आपका द्वारका कैंपस है वहाँ पे जाके आपको जो ये ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CET क्वालिफाइड है, कैंडिडेट वो है स्टेटस नॉट एडमिट, जिनका स्टेटस नॉट एडमिटेड है, ठीक है, वो बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रैंक उनका 1 से 350 के बीच 50 तक है, तो उनको 10 बजे जाना है वेन्यू पे, 10 बजे से पहले पहुँच जाना, ओके, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो जिन बच्चों का रैंक 351 से 717 है उनको 2 बजे जाना है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी टाइमिंग हो गई, ये आपका डेट हो गया 17 सितंबर, ओके, 17 सितंबर को ही दोनों का होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने जो है नेशनल लेवल टेस्ट का भी रखा है, CUT का भी डाल रखा है, बट CUT के रिगार्डिंग अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है ना। अपडेट आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगा आपको, उसका आप बेफिक्र रहना। देन उसके बाद आपको जो रिपोर्टिंग वगैरह करना है, जो भी आपकी बैलेंस फीस होगी वहाँ पर आपको पे करना है, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी चीज़ बेटा ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।